ये तुम्हारे लिए है स्लाइड? हाँ, शर्म क्यों आ गई है? वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था जब मैं ऑफ़िस जा रही थी। बुरहान को मैंने ड्रॉप कर दिया था और मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी। मैंने इस वजह से घर पे नाश्ता भी नहीं किया था। ऑफ़िस मेरा घर के बहुत करीब है, इसकी वजह से मैं ना गाड़ी नहीं लाती, क्योंकि गाड़ी में अगर जाते हैं तो अक्सर ऑफ़िस और लेट हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। मौसम अगर ख़राब हो तो मैं बुरहान को गाड़ी में ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे जो है मैं कोशिश करती हूँ कि पैदल ही जाऊँ, थोड़ी सी सुबह सुबह वॉक भी हो जाती है, मौसम भी अच्छा होता है, हवा भी अच्छी होती है। आप लोगों को पता है बाकी जो फ्लैट होते हैं खुले घर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को फ्रेश एयर भी थोड़ी सी कम मिलती है लेने को। तो इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि वॉक करके ही जाऊँ। तो क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा ऑफ़िस जाते हुए रास्ते में इस तरह की एक मार्केट आती है जिसमें फ़्रेश सुबह सुबह ना इस तरह बेकरी के आइटम जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। ये पैटीज़ की तरह ही होती है, चिकन वाली होती है, चीज़ वाली होती है और डिफरेंट फीलिंग्स वाली होती है। मुझे अक्सर चिकन वाली अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ से ये वाली 2 पैटीज़ उठा ली थी चिकन वाली। तो बस मैं वापस ऑफ़िस की तरफ जा रही थी। और मैं थोड़ी सी सुबह सुबह ना जल्दी कोशिश करती हूँ ऑफ़िस पहुँचने की, जहाँ पे सब लोग अभी नहीं आए होते, सुकून होता है। और जो ऑफ़िस में आंटी हैं उनके साथ ना बैठ के थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफ़िस से घर वापस आ रही थी। मौसम ज़रा देखे कितना मज़ेदार मौसम था, इतनी मज़े की हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो रास्ते में ही वापस आ रही थी जब तभी मैंने सोच लिया था, मैंने कहा आज घर जाते ही जो है ना अपने लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। ये जो आलू थे ये कल मुझे याद था कि भाभी ने एक डिश बनाई थी, उसमें आलू थे, तो वो मुझे पता था अभी बचे होंगे, क्योंकि आलू हमारे घर बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं। मुझे बहुत पसंद है, बाकी हमारे घर जो है ना किसी को भी आलू इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मुझे आइडिया था कि आलू होंगे, तो मैंने सोचा बस उन्हीं आलू को निकाल के उसमें थोड़ा सा फ्रेश प्याज, धनिया और मसाला ऐड करके, मसाला जो जो आपको अच्छा लगता है, मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, प्याज ऐड किया है, फ्रेश प्याज काट के, धनिया और हरी मिर्चें काट के ना वो ऐड किए हैं। तो आटा मैंने आने से पहले अपनी भाभी को बता दिया था कि मैंने पराठा बनाना है, तो तुम थोड़ा सा आटा जो है ना वो गूंद के रख देना, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा हम लोग बाकू में फ़्रेश जो आटा है उसकी रोटियां नहीं बनाते हैं। यहाँ पे मार्केट वगैरह में तैयार रोटियां मिलती हैं, हम बस वही यूज़ करते हैं, वही खाते हैं। तो इस वजह से ना आटे का अगर कुछ बनाना हो तो स्पेशली हमें उसको गूंदना पड़ता है। तो भाभी को मैंने कह दिया था, उसने आटा गूंद के रख दिया था। और मैं साथ साथ यहाँ पे मैंने कहा अच्छी सी एक चाय भी बना लेती हूँ अपने लिए। पराठे के साथ तो चाय बहुत अच्छी लगती है, तो बस इसीलिए मैंने चाय भी रख दी थी वहाँ पे बनने के लिए। और यहाँ पे मैं पेड़े कर रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी तरह से पेड़े करना नहीं आता है, लेकिन बस जो जितने हो जैसे होते हैं वैसे बस मैं कर लेती हूँ। इतना होता है कि चीज़ बन जाती है। बस मेन यही होता है कि आप जो चीज़ है ना वो बना लें, चाहे पेड़े जैसे भी हों, इतने अच्छी तरह से नहीं लेकिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पेड़े भी हो गए थे, तो अब मैंने कहा इनको बेलती हूँ। आलू के पराठों से मुझे एक बात याद आई है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ।
मुझे आलू के पराठे ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं और स्पेशली जब मौसम ऐसे ठंडा हो और बारिश हो तब बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी जो एक फ्रेंड है ऑफ़िस में, वो ना उनकी अम्मी अक्सर आलू के पराठे बना के ऑफ़िस भेजती थी। और फिर कुछ अरसे के लिए ना उन्होंने उनको शायद भूल गया था या वो उन्होंने बनाने छोड़ दिए थे, उन्होंने नहीं भेजे थे और मुझे थोड़ी सी शर्म आती थी उनको बोलते हुए कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं। उस टाइम मुझे इतने आलू के पराठे बनाने नहीं आते थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उस टाइम सर्दियाँ भी थी और मौसम भी बाकू में आप लोगों को पता है बहुत ठंडा होता है। तो मेरा दिल एक दिन ना अचानक से बाहर बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरा दिल किया कि आई विश के आज ना आलू के पराठे हों। काफ़ी टाइम तक नहीं बने थे, वो नहीं लाई थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे शर्म आती थी उसको कहते हुए कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने वैसे ही दिल में ऐसे सोचा कि आई विश के आज आलू के पराठे ना कहीं से मिल जाते। तो थोड़ा सा टाइम गुज़रा, मेरी जो वो फ्रेंड है मेरे ऑफ़िस के आगे से गुज़री और मुझे कह रही है कि लड़की आज तुमने आलू के पराठे खाने हैं। तो वो ना मुझे लड़की बोल के पुकारती है, तो कहती है लड़की तुमने आज आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने ऐसे हैरान होकर उसको देखने लग गई। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिल से ये गुज़री थी कि आई विश आज आलू के पराठे होते और तुमने ये कह दिया। तो कहती है मैं लाई हुई हूँ और तुम्हें जब भूख लगी तो आके खा लेना। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उस दिन ऐसे अचानक से मतलब मेरे दिल में ख़्याल आया कि इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करे तो वो चीज़ उसको मिल ही जाती है। बस इतना होता है कि आपको दिल से करनी पड़ती है। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की अल्लाह ने मुझे वो दी है। तो बस यहाँ पे आलू का जो पराठा है वो अभी बन रहा है। मैं इसके ऊपर रोटी मैंने बना दी थी और उसके ऊपर मैं फिलिंग कर रही हूँ। मुझे ना लोग मैंने डिफरेंट तरीके से बनाते हुए देखे हैं। एक मैंने सोचा कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, मुझे इस तरह से इजी लगता है। और दूसरा जो है ना मैंने एक पेड़ा साइड पे छोड़ा हुआ है, उसको ना जैसे मैंने लोगों को बनाते हुए देखा है मैं वैसे बनाऊँगी। वो उस तरह से मुझसे ठीक नहीं बनता है, लेकिन मैंने कहा चले कोई नहीं, मैं कोशिश कर लूँगी, शायद ठीक बन जाए। लेकिन इस तरह से जो है ना ठीक बनता है मुझसे। तो थोड़ा सा मोटा बन गया था पराठा, लेकिन इट्स ओके। मैंने कहा मैं इसको हल्की आंच पे बनाऊँगी तो पक जाएगा अंदर से भी और बाहर से भी। आई नो कि थोड़ा सा पतला करना पड़ता था, लेकिन पेड़े जो है ना वो मुझसे मोटे हो गए थे। तो उसको मैंने डाल दिया था। यहाँ पे जो दूसरा वाला पराठा था अभी उसको मैंने कहा बना दूँ, इसको मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। सारी जो फीलिंग है उसको एक ही मतलब पेड़े के अंदर इस तरह से डाल के ऊपर से इस तरह से जो करके बनाते हैं, लेकिन मुझसे अक्सर ख़राब ही बनता है। तो अभी भी देखेंगे आप कि कैसा बनेगा। मुझे आइडिया नहीं था कि जो चूल्हे की आंच थी वो थोड़ी सी तेज़ थी और उसकी वजह से ना पराठा ऐसे जल गया। तो भाभी ने आके देखा और उन्होंने बोला कि तुमसे फिर से पराठा जल गया। मैंने कहा चलो अच्छा है, कोई है नहीं, मैंने अपने लिए ही बनाया है, कोई बात नहीं है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऐसे करके ना उसको जो ब्लैक था वो तो मैंने हटा दिया। दूसरी साइड से जब फ्लिप किया तो उस साइड से अच्छा ही था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब बारी है दूसरे वाले पराठे की, उसको बनाने की। उसको मैंने थोड़ा सा जो बेलना होता है उसके साथ ना बेला और फिर देखा कि उसके अंदर जितनी भी फिलिंग थी वो सारी की सारी बाहर आ गई है। ये देखे, मैं इसीलिए डरती थी, मैंने कहा इस तरह का नहीं बनाती, लेकिन रिस्क ले ही लिया था। लेकिन ये देखें सारा कुछ जो है ना वो बाहर आ गया था। ये देखें, तो बस जो भी था मैंने कहा बना लेते हैं, कुछ नहीं होता, खा लेंगे। बच्चों को भी पसंद होते हैं पराठे, तो मैंने कहा बच्चे खा लेंगे। तो इसको मैंने इसी तरह करके डाल दिया था।
और बाकी जो थोड़ा सा गंद बना था उसको मैंने साफ़ किया। और फिर इतने में मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, उसको भी मैंने कप में डाला। और भूख मुझे बहुत तेज़ लगी हुई थी। दूसरे पराठे के पकने का इंतज़ार मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसकी इस बार मैंने आंच भी हल्की की थी। मैंने कहा ये ना हो ये वाला भी जल जाए। और मैंने अपनी चाय डाली। चाय में मैंने आपको बताया मैंने शक्कर डाली है। शक्कर वाली चाय बहुत मज़े की होती है। 2-3 इलायचियाँ भी डाली हैं, जिसकी वजह से ना वो बार बार जो है ना वो पौने से चाय नीचे नहीं जा रही थी। और पराठे के साथ अचार जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चीज़ें पहले पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं नहीं खाती थी। लेकिन साथ साथ ना कुछ आपको टाइम के साथ साथ आपको जो है ना नई नई चीज़ों की आदत हो जाती है। मैं इवन मुझे याद है मुझे चाय भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब जो है ना मैं अक्सर जब थकी हुई होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं ना चाय पी लूँ। चाय पीने से थकावट भी उतर जाती है और आपको एक नशा होता है। अगर जो कोई पीने लग जाए वो मुझे समझते होंगे कि जिनको आदत हो जाए तो वो फिर जो है ना उनको कुछ भी हो, कहीं दर्द हो, कहीं सर में दर्द हो, थकावट हो, कुछ भी हो, तो वो यही कहते हैं कि हम ना चाय पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आलू का पराठा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था और चाय और अचार के साथ ना बहुत ही मज़े का लग रहा था। लाओ था दिखा। अच्छा दूसरा पराठा भी, चलो सही है ठीक। अच्छा दूसरा पराठा भी पक गया था, आप लोगों ने देखा, दानिया ने ला के मुझे दिखाया। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी बुरहान को लाने के लिए। तैयार क्या बल्कि जो घर में कपड़े पहने थे उसी के ऊपर कोट पहना। और दानिया को जैसे ही पता चला कि मैं जा रही हूँ तो दानिया ने कहा पापा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ दोनों चलते हैं, जाके ना बुरहान को ले आते हैं। बुरहान के आने का टाइम हो गया था। तुम क्या जुलूस पे बैठ के जा रही हो? हाँ। किस लिए जा रही हो मेरे साथ? ब्रायन को लाने के लिए। अभी तुम बाहर क्या कह रही थी? बताओ। झूले लेनी है। तुम छोटी हो? वहाँ पे बड़ों के झूले भी हैं। सही है, देखते हैं अभी। ठीक है। तुम छोटी हो, तुम छोटी हो इतनी बड़ी हो, ये तुम्हारे लिए है स्लाइड। हाँ शर्म क्यों आ गई है बताओ। जाओ लो। हाँ बुरहान आ रहा है। बस करो अब बहुत हो। आना यस जी। दानी छोड़ दो नीचे। वैसे नहीं आपने चलना, गोदी नहीं चलना। क्यों वॉक नहीं करना, वॉक नहीं करना। चलो जी चलते हैं जी। अच्छा आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मानिए इसको पकड़ना जी जी। कूजी नो कूजी नो कूजी, आप ही की कूजी जाओ। कूजी क्या होता है? गोदी का क्या है? गड्डी गड्डी गड्डी।
अब उतारूं आपको नीचे? हाँ अब उतारूं नानी नीचे? उतरेगा Salam aleyküm. Salam. Dostum salam. Necəsən? Yaxşısan? Ürək, Sağ ol, ürək, ürək, Sağ ol. ürək. Bak. Sağ ol. Sağ ol, Oraya sağ ol. da sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. अब चलो। हाँ होल। अब चलो चलो। पूजी नहीं कर। कुची से भी उतर जाओ भागते। बुरहान मम्मा थक गई है। करो उसमें नहीं है चॉकलेट। बुरहान नो नो उसको बंद करो। आओ मामा पहले कपड़े चेंज करें आपके फिर आ जाओ आ जाओ। सलाम नहीं किया मामी क्या आ गई जाओ सलाम करो मामा सबर 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 तुमने सबर मुझे सलाम किया मैं तोड़ना चाहती थी मामा सामान सलाम करो ना एक अकबरी उसी जाओ सलाम करो बोलो सलाम अलैकुम हगी भी करो हगी। ये नेक्स्ट डे है जहाँ पे मैं अपने काम से रिलेटेड कहीं पे जा रही थी। आज आई थिंक बाकू में जो है वो विक्ट्री डे था और अज़रबैजान का विक्ट्री डे था और परेड होनी थी कुछ जो एयर शो होता है वो होना था। तो वो भी मैं आप लोगों को जो है ना आगे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। birdenbire baba arkadan da geldi. Bu geri geldi. Bak oradan geldi. O da geri geldi. O da gerçekten o geç duracak kız.
यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे रात को, बहुत लेट वापस आए थे। और ये ना मुझे एक गिफ्ट मिला था, इनमें से एक मेरा था, तो मैंने चूज़ करना था। मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या था, बस जो भी चूज़ किया वो मेरा होना था। तो चलें इसको अब साथ में खोलते हैं। ये तो मेरे से नहीं खुलेगा। उधर से नहीं खोल रहा, उनको खींचे। क्या है? ब्लू कलर का कुछ है। ब्लू कलर का ड्रेस है, ड्रेस नहीं है, दुपट्टा। दुपट्टा। प्यारा कलर है ना? हाँ इतना भी प्यारा नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा प्यारी है यार, है ना? हाँ करके दिखाओ यार। बहुत ही मज़े की फैब्रिक बहुत मज़े का था, नरम सी एक शॉल थी, छोटी सी, मेरे साइज़ की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कलर भी बहुत अच्छा था और मेरा फेवरेट कलर था। अच्छा मैंने यही चूज़ किया था क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक सबसे प्यारा कलर यही था। तो फिर बस खाना खाने का टाइम हो गया था। भाभी ने जो है ना इस तरह का चिकन बनाया था आलूओं के साथ ओवन में। और मैंने कहा रात काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना वो मैं खा लेती हूँ। और बस आज का व्लॉग जो था मेरा इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें, और हो सके तो मेरे व्लॉग्स शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में हमें याद रखा करें। ये साथ में लस्सी थी, लस्सी के साथ जो है ना खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।